हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन टीएसपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है? आशा करते हैं कि आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी एवं आप लोग घर में ज़रूर होंगे। आप लोग का लॉकडाउन 17 मई तक बढ़ गया है, इसलिए आप लोग घर में ही रहें और सेफ रहें। तो चलते हैं, हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग पिछले क्लास में समांतर से डी के इन पदों का योगफल पढ़े थे। इसका फॉर्मूला होता है SN बराबर हम लोग पढ़े थे n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। जिन छात्रों ने पिछले क्लास का वीडियो देखे होंगे उनको पता होगा, जिसमें a क्या है आपका प्रथम पद, n क्या है पदों की संख्या, d आपका क्या है सारमंतर। और इसी फार्मूला को हम लोग दूसरा रूप में क्या और लिखे थे कि a प्लस एल एल वहाँ पे क्या था, अंतिम पद था। किसी भी श्रेणी या श्रेणी के जो अंतिम पद है उसको हम लोग एल से डिनोट करते हैं। एल बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। पिछले क्लास में हम इस पर डिस्कस किए थे। जो भी छात्र अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें। यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप पूरे अंत तक देखेंगे। आज हम लोग जो SN का जो फार्मूला पढ़े हैं उस पर आधारित कुछ प्रश्न करेंगे। पिछले भी वीडियो में कुछ प्रश्न हम लोग किए थे, लेकिन इस वीडियो में कुछ और स्टैंडर्ड का प्रश्न हम लोग करेंगे, क्योंकि मैथ में आपको पता है कि जितना हम लोग प्रश्न करेंगे उतना ही कंसेप्ट क्लियर होगा और आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलते हैं, इस पर आज हम लोग प्रश्न करेंगे। ये फार्मूला उम्मीद है कि आप लोग को याद होगा। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, आज का पहला प्रश्न है क्या कि ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और आपको हम बताते कि जितना हम आपको पढ़ा रहे हैं ना, इससे कुछ एक भी थोड़ा सा भी आपको ज़्यादा नहीं आएगा। आपको एग्ज़ाम में आपको भरोसा रखना पड़ेगा। तो देखिए, किसी समांतर से डी कोई AP है जिसमें क्या है T3 15 है। देखिए सोल्यूशन करेंगे। T3 15 है, मतलब T3 का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि तीसरा पद 15 है और S10 आपका 10 है। S10 कहने का मतलब कि 10 पदों का योगफल कितना है, S10 आपका 125 है, यानी प्रथम 10 पदों का योगफल 25 है। तो हम लोग को D चाहिए और हम लोग का 10वां पद चाहिए कि 10वां पद क्या होगा। तो देखिए, इस टाइप के प्रश्न को हम लोग कैसे बनाएंगे ना। हमको AP में प्रथम पद दिया हुआ नहीं है, तो AP में प्रथम पद हम लोग मान लेंगे कि प्रथम पद क्या है, आप A मान लेंगे। प्रथम पद A माना प्रथम पद A। अब क्या करना है कि जो गिवन है उससे कुछ ना कुछ रिलेशन निकालना है। ध्यान से देखिएगा, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझिए। वीडियो को अंत तक देखिए, आपका ये चैप्टर कंप्लीट होगा। आप कोई भी बुक बनाइएगा, बुक आसानी से बनेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग को गिवन क्या है, T3 बराबर 15। तो Tn का फार्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। तो T3 का फार्मूला लगा सकते हैं a प्लस 3-1 इंटू डी बराबर 15। तो a प्लस 3 में से गया 2d बराबर 15। इक्वेशन इसको क्या मान लेंगे, 1। इक्वेशन 1, तीसरा पद 15, तो a प्लस 2d बराबर 15। यहाँ से एक इक्वेशन हम लोग का बन गया। अब देखिए, फिर प्रश्न में क्या दिया हुए हैं, S10 कितना है, 125। तो देखिए, SN का क्या फार्मूला होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो S10 है तो n कितना है, 10, तो यहाँ लिखेंगे 10/2 इंटू 2a प्लस n-1, तो 10-1 इंटू डी बराबर 125। देख सकते हैं आप, SN का फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ n, तो यहाँ n और यहाँ n है। तो जैसे यहाँ 10 है तो देखा हुआ 10/2 इंटू 2a प्लस, जैसे यहाँ n है तो यहाँ 10-1 इंटू डी। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब 10/2 कितना हो गया, 5 कट गया, तो 5 इंटू 2a प्लस 10 में से 1 गया 9d बराबर 125। अब क्या हुआ, 5 से आप कर दीजिए 25 मरतबे में, तो 2a प्लस 9d बराबर 25। इक्वेशन 2। अब हम लोग देख लीजिए, पहला इक्वेशन है a प्लस 2d और दूसरा इक्वेशन है 2a प्लस 9d। यानी दो चर वाला रैखिक समीकरण आ गया। अब दो चर वाला रैखिक समीकरण को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, हमने
एपी में आपको हम बताए थे, हालांकि हमने दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं पढ़ा है, लेकिन फिर भी आप प्रश्न बना सकते हैं। तो सबसे पहले अब दो चर वाला रैखिक समीकरण से समीकरण 1 तथा 2 से सॉल्व करने, 2 से समीकरण 1 तथा 2 से। तो देखिए, जब भी दो चर वाला रैखिक समीकरण से सॉल्व किया जाता है तो कोई उसका एक चर आपको बराबर होना चाहिए, अगर बराबर नहीं है तो आपको बराबर करना पड़ेगा। तो देखिए, यहाँ a है तो यहाँ क्या है 2a है, यहाँ 2d है तो यहाँ 9d है। तो देखिए बराबर नहीं है, यहाँ 2a तो यहाँ 2d तो यहाँ 9d। अब बराबर नहीं तो हमको कोई एक को बराबर करना है। तो ध्यान दीजिए, अगर यहाँ 2 है और समीकरण 1 में हम अगर 2 से गुना कर दें तो ये 2a हो जाएगा। तो देखिए, तो इसमें समीकरण 1 में 2 से गुना कर दें तो 2 में a से तो 2a, तो इसमें भी 2 से गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4d, ऐसे में भी 2 से गुना हो जाएगा तो 15 दूना 30। मतलब समीकरण 1 में हम लिख देंगे कितना से गुना कीजिए, 2 से गुना कीजिए। अब समीकरण क्या इतना है, दूसरा है 25, इस समीकरण दूसरा है। अब देखिए, अब क्या करते हैं, नीचे वाला का साइन बदलते हैं, प्लस तो माइनस, प्लस तो माइनस, प्लस तो माइनस, ये आपका कैंसिल। 4d में 9d गया माइनस 5d बराबर 30 में से 25 जाएगा आपका 5, 5 से 5 खत्म तो d माइनस डी बराबर 1, तो d बराबर आपका -1, d निकल गया। जब d निकल गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, a निकाल सकते हैं। तो a कैसे निकलेगा, तो समीकरण 1 में या 1 से आप उसमें d का मान पुट कर दीजिए। तो 1 क्या था, तो a प्लस 2d बराबर कितना है 15। तो देखिए a प्लस 2 और d का मान -1 बराबर 15, तो a बराबर हो जाएगा 15। देखिए प्लस माइनस -2 इधर आएगा तो +2, मतलब प्रथम पद आपका आ गया 17, प्रथम पद आ गया आपका कितना 17। अब a निकल गया, यानी a आपका 17, देख सकते हैं a आपका 17 और d आपका -1। हमको क्या चाहिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक तो d निकल गया, पहला एक प्रश्न तो क्लियर हो गया। दूसरा प्रश्न क्या है, T10 ये 10वां पद। तो हम लोग क्या जानते हैं, Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो T10 बराबर क्या लिखेंगे, a का मान कितना 17, n 10वां पद तो 10 - 1 और d -1। अच्छा, तो 10 में से 1 गया 9, 9 में -1 से गुना करेंगे -9 और 17 में से 9 जाएगा आपका 8 आंसर। तो T10 आपका 8 हो गया, 10वां पद 8 और d हो गया आपका d आपका -1, यहाँ पे एक आंसर हो गया। उम्मीद है कि यह प्रश्न आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। कमेंट करने में कंजूसी नहीं कीजिए, लॉकडाउन है, भरपूर कमेंट कीजिए, भरपूर लाइक कीजिए। लाइक तो पूरा होना चाहिए, जितना देख रहे हैं सभी लाइक करें। तो ये प्रश्न आपको समझ में आ गया। ये प्रश्न आप लोग क्या कीजिए कि आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और फिर से बनाइए, और नहीं बने तो फिर से वीडियो को देखिए और वीडियो को रोक कर देखिए कि हाँ कैसे सब बना है। फिर हम लोग एक नेक्स्ट और प्रश्न देखते हैं, इसी टाइप का एक प्रश्न क्या कह रहा है, पहले इसको समझिए। सबसे पहले मैथ बनाने में सबसे पहले आप प्रश्न को अच्छे से समझिए, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार पढ़िए, क्योंकि आप अगर प्रश्न समझ गए तो समझिए कि आपका 50% सोल्यूशन हो गया। तो क्या कहता है कि इसी समांतर श्रेणी में Tn बराबर 4 है। तो देखिए इसका सोल्यूशन हम लोग करेंगे, Tn बराबर 4 मतलब nवां पद 4 है, d आपका 2 है और इन पदों का योगफल आपका -14 है। इन पदों का योगफल कितना है आपका -14 है। तो आपको क्या करना है, n और a का मान निकालना है। ध्यान से देखिए Tn आपका 4, d 2, Sn -14। तो हमको n चाहिए, n का मान और a का मान, मतलब प्रथम पद हमको चाहिए। तो देखिए जो गिवन है उससे हम लोग चलेंगे। तो गिवन क्या है हम लोग के पास, Tn बराबर 4, Tn बराबर 4। तो Tn का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो a प्लस n-1 इंटू डी बराबर क्या 4। तो a तो हमको पता नहीं है, n हमको पता नहीं है, लेकिन d हमको पता है, d कितना है 2, तो बराबर 4। अब इसको क्या कीजिए, a 2 में n से गुना कीजिए 2n -2 बराबर 4। तो a प्लस 2n 4 -2 इधर आएगा तो +2। तो a प्लस 2n 4 2 6। समीकरण क्या मान लिए, 1 मान लिए। समीकरण क्या मान लिए, 1। अब देखिए समीकरण 1 तो कंप्लीट हो गया a और 2n में। अब फिर
अब हम लोग को क्या दिया हुआ है, एस एन। एस एन क्या है, -14। तो एस एन का फार्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर -14। अब क्या करेंगे, n तो आपको पता नहीं है, तो n/2 अब 2a n-1 और d के जगह पे हम क्या रख सकते हैं, आपका देख सकते हैं, d के जगह पे हम 2 रख दें, 14। तो ये हो जाएगा n/2 इंटू 2a, 2n में गुना कर देंगे, 2n माइनस क्या 2 बराबर -14। एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, यहाँ भी n है, यहाँ भी n है, इंटू होकर आपका यानी n स्क्वायर में बनेगा। तो हम लोग क्या करें, सबसे पहले ये 2a है, इसको हम n में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे यहाँ से देखिए a + 2n बराबर 6 है, तो यहाँ से a बराबर क्या हो जाएगा, 6 - 2n, a बराबर 6 - 2n। a की जगह पे यहाँ पे पुट कर देंगे, तो देखिए n/2 2 a की जगह पे हम लोग 6 - 2n पुट कर दीजिए, प्लस 2n - 2 बराबर -14। अब देखिए n/2 6 दूना 12 -2 दूना 4n प्लस 2n - 2 बराबर -14। अब ध्यान से देखिएगा, अब इसको हमको सॉल्व करना है अच्छे से। तो n/2 12 में से 2 जाएगा आपका 10 -4n प्लस 2n, तो -2n बराबर -14। अब देखिए इस 2 को हम लोग थोड़ा सा यहाँ से हम लोग यहाँ से देखते हैं, क्योंकि ऐसा जगह मिल जाएगा। तो देखिए ई 2 बटा में है, इधर जाएगा गुना में हो जाएगा, तो n इंटू 10 - 2n बराबर 2 में -14 से तो -28। अब देखिए n में 10 से, तो ये हो जाएगा 10n - 2n स्क्वायर बराबर -28। अब देखिए इधर आएगा तो प्लस 2n स्क्वायर प्लस 10n -28 बराबर 0। अब देखिए इसमें से 2 कॉमन लेंगे, तो 2 कॉमन लेंगे तो n स्क्वायर -5n -14 बराबर आपका क्या हो जाएगा 0। यानी यहाँ पे आपका हो गया n स्क्वायर -5n -14 बराबर क्या हो गया 0। अब ये हम मेरा द्विघात समीकरण बन गया। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है। देखिए फर्स्ट इंटू थर्ड से n स्क्वायर, 5n को हम लोग 7n प्लस 2n लिख सकते हैं, 14 बराबर 0। n कॉमन ले लीजिए तो n - 7, यहाँ से प्लस 2 कॉमन ले लीजिए तो n - 7। अब n - 7 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा n प्लस 2 बराबर 0। तो एक बार n - 7 बराबर 0, तो n बराबर क्या 7 और n प्लस 2 बराबर 0, तो एक बार n बराबर क्या हो जाएगा -2। तो यहाँ पे n का 2 वैल्यू आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए पदों की संख्या कभी नेगेटिव में नहीं होगी, तो ये तो आपका गलत हो गया। तो आपका आंसर कौन हो गया, n बराबर 7 आंसर। हमको क्या चाहिए क्वेश्चन में, n निकालना है और a निकालना है। यहाँ से देखिए n और a, तो a कहाँ से निकलेगा, तो समीकरण 1 से निकलेगा। तो देखिए समीकरण 1 से a बराबर क्या निकला था 6 - 2n, 6 - 2n। तो यहाँ पे 6 - 2 और n की जगह पे क्या रख देंगे आपका 7, 6 - 7 × 14 बराबर -8। ये आपका -8 आ गया और n आपका 7 आ गया। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में आएगा तो आप आराम से इसको बना दीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका सारवंतर 22 तथा 22वां पद 149। बहुत अच्छा प्रश्न है, इस टाइप के प्रश्न आपको आना चाहिए। तो देखिए एपी के प्रथम 22 पद का योग ज्ञात कीजिए, मतलब एस हमको 22 यानी 22 पदों का योग चाहिए जिसका सारवंतर डी आपका क्या है 22 और 22वां पद मतलब T22 आपका 149 है। अब देखिए हमको क्या यहाँ पे प्रथम पद पता है, तो प्रथम पद पता नहीं है। तो देखिए हम लोग को गिवन है T22 बराबर 149, तो प्रथम पद मान लेंगे कि आपका क्या है यहाँ पे
यहाँ पे मान लेंगे कि माना कि प्रथम पद कितना a मान लीजिए, तो t 22, तो मतलब लगा सकते हैं फॉर्मूला a प्लस 22 माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 149। तो a प्लस 22 में से 11 d बराबर 149। तो a 11 और d का मान आपको दिया हुआ है कितना 22, तो 22 बराबर 149। a 11 में 22 से गुना करेंगे तो 11 दूना 22, 2 11 दूना 22 2, सॉरी 11 दूना 22 के 2, 11 दूना 22 2 24, 242 बराबर 149। तो a बराबर 149 माइनस 242। अब देखिए 9 में से 2 जाएगा 7, 4 में से 4 जाएगा 0। ओह सॉरी, नींद आ रही है इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। तो देखिए इससे ना घटेगा, तो 12 में से 9 जाएगा 3, और यहाँ पे 13 में से 4 जाएगा 9, और हाँ माइनस 93। ये आपका हो गया माइनस 93। अब देखिए हमको कितना पद का चाहिए 22 पद का योगफल, तो यहाँ पे लिखेंगे एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो s 22 बराबर क्या लिखेंगे 22/2, a कितना तो a 2, a 93 प्लस 22 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना, तो डी आपका, सॉरी थोड़ा सा प्रश्न गलत हो गया, ओह देखिए सॉरी 22 में से 1 गया, यहाँ पे 21 होता, थोड़ा सा इसको आप कट कर लीजिए, हो जाता है कभी कभी, क्योंकि अभी थोड़ा सा ड्यूटी करके ही आया है तो नींद आ रही थी, इसे अवशेष का हम वीडियो बना रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा मतलब कंप्रोमाइज़ कीजिए। 21 डी कितना है आपका 22 बराबर 149। ध्यान से देखिए हो जाती है मिस्टेक। ये प्लस अब 22 में आप 11 से 21 से गुना कीजिए, देखिए 22 में 21 से गुना करेंगे तो 22 दूना 44, 2 4 2 6 462 बराबर 149। तो ए बराबर 149 माइनस 462। अब घट जाएगा 12 में से 9 जाएगा 3, 5 में से 4 जाएगा 1, 4 में से जाएगा 3, 313। 12 में से 9 जाएगा 3, यहाँ बचेगा 5, 5 में से 4 जाएगा 1, 4 में से 1 जाएगा 3। 9 3 12, 4 1 5 6, यहाँ 313। तो यहाँ पे जो ए हो जाएगा माइनस 313, तो ये 11 हो जाएगा, 2 से गुना करेंगे तो 600 माइनस 626, और यहाँ पे डी कितना था 22 प्लस 22 में से 1 गया 21 गुने 22, तो 11 माइनस 626, और ये हो जाएगा 462 11। अब ये आपका घट जाएगा, तो इसमें से घटे 6 में से 2 जाएगा 4, 12 में से हो जाएगा 6, 5 में 4 जाएगा 1, माइनस 164, और अब गुना कर देंगे तो माइनस 11 चौक 44 के 4, 11 चौक 66, 4 70, 7 11 11 7 18। ये आपका आंसर है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि एपी के 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। एपी के 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका दूसरा पद 14 है एवं तीसरा पद 18 है। तो देखिए 51 पदों का मतलब S51 हमको चाहिए, और दूसरा पद मतलब T2 है आपका 14 और T3 है आपका 18। तो ध्यान से देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमको A पता नहीं है और D पता नहीं है, तो माना कि प्रथम पद A सारवंतर D, देखिए डी तो हम आराम से निकाल सकते हैं। डी मतलब क्या, डी का मतलब क्या है कि 2 क्रमागत पदों का अंतर को क्या कहते हैं, डी कहते हैं। तो तीसरा में से दूसरा पद घटा देंगे, T3 में से T2 घटा दीजिए तो 18 में से 14 बराबर क्या 4, मतलब डी आपका 4 हो गया। फिर अब ए पता नहीं है तो T2 बराबर आपका कितना है 14 है, तो
तो T2 का मतलब A प्लस डी बराबर 14। अब D कितना है 4 बराबर 14, तो यहाँ से A बराबर हो जाएगा 14 माइनस 4 बराबर क्या 10। A 10 हो गया, D निकल गया। तो अब क्या चाहिए 51 पद का एक। तो देखिए तो SN बराबर होता है n/2 इंटू 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n कितना S हमको 51 n की जगह पे, तो 51/2 इंटू 2A की जगह पे 10, 51 माइनस 1 और D की जगह पे हम 4 रख दें, तो 51/2 ये हो गया 10 में 2 से गुना करेंगे 20, ये हो गया 50 गुने 4। अब यहाँ पे हो गया 51/2 20, 50 में 4 से आप गुना करेंगे तो 200। यहाँ पे हो गया 51/2, तो ये होगा 220 और 51/2 गुने 220 110। तो 51 में 110 से गुना करेंगे तो आपको आएगा 11 कम 11 1 11 5 55 1 56, यानी 5610 आंसर। मतलब 51 पदों का योग आपका 610 आया। मैं देखिए प्रश्न भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस टाइप का प्रश्न आप लोग जरूर बनाएंगे, किसी भी बुक से आप प्रश्न उठाइए और जरूर बनाइए। ऐसा नहीं कीजिए केवल वीडियो का प्रश्न ही बनाकर आप रह जाइए। कोई भी बुक NCERT, भारती भवन, लुसेंट, RD शर्मा, कोई भी उठाइए, आपसे ज़रूर बनेगा। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको VVI लगा लीजिए। ये VVI प्रश्न है। क्या है प्रश्न, किसी समांतर CD के प्रथम 25 पदों का योग ज्ञात कीजिए। मतलब S हमको 25 पद S25 हमको चाहिए, जिसका nवां पद Tn बराबर 7 - 3n है। 7 - 3n। तो देखिए जब Tn बराबर 7 - 3n है nवां पद, तो हम लोग T1 निकालते हैं। मतलब प्रथम पद तो क्या हो जाएगा 7 - 3 गुने 1 बराबर 4। मतलब प्रथम पद 1 हुआ, ये 4 हुआ। T2 अगर निकालेंगे तो 7 - 3 गुने 2, ये आपका 3 दूना 6, 7 में 6 जाएगा 1। T3 निकालेंगे तो 7 - 3 गुने 3 3 3 9 और 7 में से -2। तो कहने का मतलब कि हमको प्रथम पद कितना हो गया 4 हो गया। सारांतर कितना हो जाएगा, तो समांतर दूसरा पद में से प्रथम पद घटा दीजिए तो 1 - 4, ये क्या जाएगा -3। अब देखिए अब क्या कर रहा है 25 पदों का योग। तो SN का फॉर्मूला क्या होता है n/2 इंटू 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो S हमको क्या चाहिए 25, तो यहाँ क्या हो जाएगा 25/2 इंटू 2A, ए की जगह पे क्या 4 प्लस n 25 माइनस 1 और D की जगह पे -3। तो यहाँ पे हो गया 25/2, 4 दूना 8 प्लस 25 में से गया 24 -3, 25/2 8 24 दिया -72, 25/2 ये हो गया माइनस आपका 64 घट जाएगा। अब 2 से कितना हो गया 32, तो 25 माइनस 32। आप 25 से -32 से गुना कीजिए तो देखिए 32 और 25 में तो 5 दूना 10, 5 15 1 16, 2 दूना 4, 3 दूना 6 0 6 4 10 6 1 7 1 8, यानी -800 आपका तीसरा। देखिए कितना आसान प्रश्न था। फिर एक और प्रश्न देखते हैं कि किसी समांतर CD का nवां पद 3n-1 है तो P पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए nवां पद आपका 3n-1 है, तो यानी Tn बराबर 3n-1, तो T1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3 गुने 1 - 1 बराबर 2। T2 निकालेंगे तो 3 गुने 2 - 1, 3 दूना 6 में से गया 5। तो प्रथम पद आपका हो गया कितना 2 और D कितना हो गया, तो 5 में से 2 घटा दीजिए तो आप 3। और कितना पद का योगफल पूछा है P पद का। तो देखिए SN बराबर क्या होता है, तो n/2 इंटू 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमको SP चाहिए, तो यहाँ पे लिखेंगे P/2 इंटू 2A की जगह पे 2 और n की जगह पे आपका P-1 और D की जगह पे आप कितना रखेंगे 3। तो P/2 2 दूना 4 प्लस 3P - 3, तो P/2 4 में से 3 गया 1 प्लस 3P, ये आपका P पद का योगफल
हो गया। उम्मीद है कि आज के जितने के वीडियो में जितने भी प्रश्न हम करवाए हैं वो आप सभी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। और चैनल को जो भी नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ये सब जो प्रश्न है आप कॉपी में ज़रूर लिख लें। अब फिर देखते हैं एक और प्रश्न। ये प्रश्न आपके लोग के लिए होमवर्क रहेगा। आप लोग वीडियो पूरा देख लिए हैं तो इस प्रश्न को आप लोग जरूर बनाएंगे कि किसी एपी के प्रथम पद एवं अंतिम पद क्रमशः 5 और 45 है और सभी पद का योग 400 है तो सारांतर ज्ञात करें, मतलब हमको डी निकालना है। इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइए और आंसर आप लोग जरूर कमेंट में बताएंगे कि आपका क्या आंसर आ रहा है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।